हेलो समोमिना सनराइजिंग टॉरस। तो ये रीडिंग होगी आपकी 8 जून से लेकर 14 जून तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉरस, इस वीक आपकी जो चैलेंज है आपका वो ये है कि हो सकता है आपको बहुत एंग्जाइटी हो, आप परेशान हो, रातों को जागे, किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में फ़िक्र करें बहुत ज़्यादा। हो सकता है किसी को आप बहुत ज़्यादा मिस करें, उनके बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है। आपने ओवरथिंकिंग नहीं करना है, बेहतर है इस नेगेटिव सिचुएशन से अपने ध्यान हटा के कहीं और लगाइएगा। वैसे भी हम क्लैरिफाई करेंगे कि यहाँ पर क्यों है। जो आपका चैलेंज है आपका यही है कि आपको नेगेटिव सिचुएशंस पर ध्यान नहीं देना है कि आपकी हेल्थ पर असर पड़े। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि किसी टाइप का रिजेक्शन है, किसी ने हो सकता है आपको रिजेक्ट किया हो या आपकी कोई ऑफ़र इग्नोर की हो, रिजेक्ट की हो। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। प्रेजेंट मोमेंट में सिचुएशन स्टक दिख रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या कोई सिचुएशन नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पा रही है। नियर फ्यूचर में कोई कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में है, उसमें आप नहीं पढ़ना चाहते, जहाँ आपको लग रहा है दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं, दूसरे लोग भी इन्वॉल्व है, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है, कोई रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर जो है दूसरे ऑप्शंस हैं। ऐसा हो सकता है आप किसी को इस वीक हो सकता है बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, किसी सिचुएशन से डिसअपॉइंट हो और किसी की अटेंशन चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो कि वो आपको रीच आउट करे, पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। सिचुएशन में क्लियरिटी नहीं है कि सामने वाले पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, क्या फील करते हैं। तो क्लियरिटी होगी, लेकिन आप फिर से क्लियर करना चाहते हैं, आपका दिल नहीं कह रहा कि जो आपने सुना है वो सच है। तो इमोशनली चाहते हैं कि आपके पर्सन वापस आपसे कनेक्ट हो, अभी भी आप उन पर होल्ड ऑन किए हुए हैं, उनसे अनकंडीशनली लव करते हैं। ये किसी रिलेशनशिप के बारे में ही लग रहा है मुझे। तो चलिए अब आपकी क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो टॉरस, यहाँ आपकी क्लैरिफिकेशन में मुझे दिख रहा है कि आप लोग किसी के साथ सेपरेशन में हैं, उनकी आपसे बातचीत वगैरह नहीं हो रही है और आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपको करना है, आपका चैलेंज ये है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, इमोशनल मैच्योरिटी के साथ काम लीजिए और इमोशनल मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लीजिए, नहीं तो फिर आपको बाद में रिग्रेट करना पड़ेगा अपने बिहेवियर पर। और दूसरे जो आपके चैलेंज है वो ये है, इस एंग्जाइटी और फेयरफुल सिचुएशन से ध्यान हटाकर बेहतर है अपनी लाइफ पर, अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस पर और अपनी लाइफ पर, अपने गोल्स वगैरह पर ध्यान दीजिए। इस सिचुएशन पर ध्यान नहीं दीजिए किसी के साथ। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, यहाँ से ध्यान हटा लीजिए, क्योंकि ये सिचुएशन आपको बीमार कर सकती है, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो ये आपका चैलेंज है। जो रिसेंट पास्ट की एनर्जी है वो मुझे ऐसी दिख रही है कि शायद आपने किसी को कुछ ऑफ़र किया हो, लेकिन आपने जब ऑफ़र किया हो तो देखा हो कि उनके पास दूसरी भी ऑप्शंस हैं या दूसरी भी ऑफ़र है किसी और की तरफ से। हो सकता है उन्होंने आपके ऑफ़र को इग्नोर कर दिया हो या रिजेक्ट कर दिया हो किसी भी तरीके से। हो सकता है आपको रिजेक्शन फील हुआ हो, जहां आपको लगा हो कि दूसरे भी इनके पास ऑप्शंस हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में पड़ गए हों इस सिचुएशन को लेके, कि फिर आपको पता चला हो रिसेंट पास्ट में कि जो आप लोग की रिलेशनशिप है वो स्टेबल नहीं है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके पास दूसरे भी ऑप्शंस हैं। अगर ये ऑप्शन वाली सिचुएशन नहीं है तो ये थोड़ी इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है कि ये बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और आपको टाइम नहीं दे पा रहे, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, एंग्जाइटी, फियर आपके अंदर है कि आपसे दूर होते जा रहे हैं, आपको किसी टाइप का रिजेक्शन फील हो रहा है, आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे ये, ऐसा हो सकता है। इस वजह से आपको ऐसा लग रहा हो जो भी आपकी रिलेशनशिप है उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ ना कुछ कमिटेड नहीं है, जिस तरीके से एक रिलेशनशिप को होना चाहिए वैसी कुछ नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं रिसेंट पास्ट में। अब प्रेजेंट मोमेंट में किसी की तरफ से आपको अटेंशन मिलती हुई नहीं दिख रही है। आपको लगता है कि पहले जैसे लविंग केयरिंग रिलेशनशिप हुआ करती थी आपकी, वो लव और केयरिंग जो इमोशंस थे वो ख़त्म हो गए हैं सामने वाले पर्सन की तरफ से। इसी वजह से सिचुएशन स्टक है, आगे नहीं चल पा रही है, आगे नहीं चलती है, आपको स्टक फील हो रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे इस रिलेशनशिप में भी और किसी और रिलेशनशिप की तरफ भी नहीं जा सकते, मतलब स्टक फील कर रहे हैं। हालांकि फिर भी आप पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी, होपफुल हैं कि भले अभी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, भले आपको एंग्जाइटी फील हो रही है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत होपफुल है कि आगे चल के शायद चीज़ें ठीक हो जाएं। अब जो नियर फ्यूचर की एनर्जीज़ है, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है या कोई बहस वगैरह हो सकती है, लेकिन कोई इस बहस में नहीं पड़ना चाहता, ये आप हो सकते हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, ये आप नहीं है, हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हो वो हो। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इस कनेक्शन में, इस वजह से ही हो सकता है ये आपसे ऐसा बिहेव कर रहे हो, किसी टाइप के ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। या तो अगर ये आप हैं
तो आप अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं और आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं। आपसे जैसा रेजोनेट हो वैसे आप ले सकते हैं। ये ट्रस्ट इश्यूज़ वाली प्रॉब्लम्स की वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट्स निकल रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या कुछ ना कुछ बहस वगैरह, जो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। ये सिचुएशन अब आपको बोझ जैसी लग रही है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है जो कि रिजॉल्व नहीं हो पा रही हैं। तो हो सकता है आप लोग अपने अपने ऊपर ध्यान दें, या तो फिर जो आपके पर्सन हैं ये वो हैं कि वो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि इस कनेक्शन का बोझ उनको बहुत भारी लग रहा है क्योंकि यहाँ बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है और ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। तो ये नए फ्यूचर की एनर्जी से हो सकता है कोई बहस वगैरह हो और कोई इस बहस को अवॉइड करने की कोशिश करे, कोई कॉन्फ्लिक्ट निकले और कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की कोशिश करे। तो आपका जो चैलेंज है वो यही है कि भले आपको बहुत ज़्यादा फिर एंग्जाइटी फील हो, आपको अपने हैप्पीनेस पर ध्यान देना है, अपनी लाइफ पर ध्यान देना है। तो ये थी आपकी रीडिंग, क्योंकि आप किसी को मिस करते हुए दिख रहे हैं, डिसअपॉइंट है किसी सिचुएशन से, किसी की अटेंशन चाहते हैं। तो चलिए अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं। टॉरस यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है, पहली तो कि अगर सिचुएशन में क्लियरिटी नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है या तो फिर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो डिसीजन आपका है। आप सिचुएशन को क्लियर करने की कोशिश कीजिए और सामने वाले पर्सन से पूछिए कि क्यों उनको ऐसा फील हो रहा है। अगर वो उनके लिए हैं ट्रस्ट इश्यूज़, उनकी तरफ से हैं या आपकी तरफ से, तो आप अपनी बात बता सकते हैं कि आपको क्या बात कैसी लगी जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं। ये तो क्लियर करने वाली सिचुएशन है, लेकिन जो आपकी मेन एडवाइस है वो ये है, अपने लाइफ पर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव एनर्जी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। कोई कुछ भी कहता है आपको कि आप को ब्लेम करता है या आप उनको कैसा भी फील होता है आपसे कि आप उनको धोखा दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपको अपने बारे में बुरा फील नहीं होना चाहिए। कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, कोई आपके साथ सेपरेशन में है, आपको रिजेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, आपको अपने बारे में बुरा नहीं फील होना चाहिए। आप जानते हैं आप क्या हैं और आप ये पर्सन अगर आपको रिजेक्ट करें तो आपको कोई और बेहतर मिल जाएगा। आपकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है? अपनी वैल्यू कम नहीं रखिए, आपकी वैल्यू भी ज़्यादा है। सामने वाले पर्सन जैसे अपनी वैल्यू, उसकी वैल्यू ज़्यादा है उसके लिए, तो आपके लिए भी आपकी वैल्यू ज़्यादा है। तो अपने बारे में बुरा फील नहीं करना है जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी हो और परेशान आप फील करें। तो जो मेन आपकी एडवाइस है, सेल्फ लव एनर्जी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। हर तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। इमोशनल वे में चाहे तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ टाइम एंजॉय कीजिए। अपना पूरा टाइम सिंगल टाइप अपना टाइम एंजॉय कीजिए, जैसे फ्रेंड्स के साथ जाना, एंजॉय करना या लोगों को डेट करना। इमोशनल वे में भी अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए, अपने आप को बेहतर बनाइए और फाइनेंशियल वे में भी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लेके आइए अपनी लाइफ में। अगर कोई आपका काम वगैरह नहीं है या कोई ऐसा काम नहीं करता जो कि आपको फ़ायदा नहीं देता, तो ऐसे काम की तरफ जाइए जहां आपको फ़ायदा मिले या आप इंडिपेंडेंट बने, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, हर तरीके से इंडिपेंडेंट बने। भले कोई आप में इंटरेस्टेड हो कि नहीं, आप खुद में इंटरेस्टेड हैं, आप जानते हैं आप कौन हैं, आपकी वैल्यू आप जानते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मेल और फीमेल मैटर रीड करते हैं, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।